जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज उज्जवल चौधरी एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवर्ब एंड वर्ब। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर न्यू टॉपिक, एडवर्ब एंड वर्ब। सो देखिए, इसमें हमने जो हमारी 15 यूनिट चल रही है इसमें हमने सेंटेंस कर लिया है। ठीक है, उसके टाइप्स भी हो गए हैं। फिर आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका क्या हो चुका है? नाउन हो चुका है, आपका प्रोनाउन हो चुका है, आपका एडजेक्टिव हो चुका है, आपका आज क्या चलेगा? एडवर्ब एंड वर्ब। ठीक है, आपका ये सिलेबस बच रहा है। एज सुन एज पॉसिबल हम इसको कंप्लीट करा देंगे आपके एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, तो आज क्या बात, किस टॉपिक में बात चलेगी हमारी? एडवर्ब क्या होता है। देखिए, एडवर्ब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि क्रिया विशेषण क्या होती है। क्रिया विशेषण होती है जो किसी क्रिया की विशेषता को बताता है, वो होता है हमारा क्रिया विशेषण। लेकिन अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं? हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, एडवर्ब का क्या मतलब होता है? जो वर्ब की क्या बताए, या तो उसकी क्वालिटी को बताए, या फिर उसको मॉडिफाई करके बताए, या फिर उसको डिस्क्राइब करे, तो वो हमारे क्या होता है? एडवर्ब होती है। ठीक है, सिंपल सिंपल वर्ड्स में हम क्या समझेंगे कि एडवर्ब क्या होती है। क्या होती है एडवर्ब? एडवर्ब वो होती है जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, जो वर्ब को मॉडिफाई करके बताए, जो वर्ब की क्वालिटी को बताए, वो क्या होती है? एडवर्ब होती है। व्हाट वी कॉल इट एडवर्ब। ठीक है, आया समझ में? एन एडवर्ब इज अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन दैट जनरली मॉडिफाइज अ वर्ब। ठीक है, an adjective, another adverb, a determiner, a clause, a preposition और a sentence। आप बस इतना सिंपल बेसिक बेसिक समझ लीजिए कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब होता है आपका जो वर्ब की को मॉडिफाई करके बताए, या फिर वर्ब की क्वालिटी को बताए, या फिर वर्ब को डिस्क्राइब करे बहुत अच्छे से, दैट इज योर एडवर्ब। ठीक है, आया समझ? एडवर्ब टिपिकली एक्सप्रेस मैनर। देखिए, ये हम इसके पार्ट्स में पढ़ेंगे कि भाई ये किस किस टाइप से बताता है। मैनर के हिसाब से भी बताता है एडवर्ब की भाई क्या होना चाहिए। मैनर के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हम कौन से एडवर्ब लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, डिग्री, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स में। ठीक है, फिर आते हैं आपका मोस्ट कॉमन एडवर्ब्स। मोस्ट कॉमन एडवर्ब्स का मतलब जो हम बहुत कॉमनली अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये वो वर्ब्स होती है। अच्छा, ये मत समझना कि जिसके पीछे एल वाई आ गया, जैसे कि सैडली हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, फेथफुली हो गया, स्वीटली हो गया, बैडली हो गया, हार्मफुली हो गया, रेगुलरली, बेसिकली, ओकेजनली, तो ये मत समझना कि जिसके पीछे एल वाई आता है ना बस वही एडवर्ब होती है। ये तो होती होती है, इससे अलग भी एडवर्ब होती है। ठीक है, ये तो वो है जो बहुत बेसिक हम डेली अपने रूटीन में बात करते हैं, डेली रूटीन में हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, ये होती है कुछ बेसिक और मोस्ट कॉमन यूज होने वाली एडवर्ब। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपके क्या क्या एडवर्ब के एग्जांपल्स होते हैं। उससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, सो शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क। अब इस चीज को समझना, मैं सिंपल सिंपल ये भी बोल सकती थी कि शी फिनिश्ड हर होमवर्क, बोल सकती थी मैं सिंपल सिंपल, लेकिन मैंने क्या इसमें एड ऑन किया? क्या एड ऑन किया? क्विकली, मतलब जल्दी से करो। क्या एड ऑन किया? जल्दी से करो, क्विकली। तो ये क्विकली क्या है? एडवर्ब होती है। ठीक है, ये तो हमारा बन गया, फुल सेंटेंस बन गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? होमवर्क। क्या है होमवर्क? ये नाउन हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या चीज ऐड कर रही हूँ? क्विकली कर रही हूँ, क्विकली कर रही हूँ। अब मैं जो क्विकली ये बता रही हूँ कि भाई जल्दी जल्दी से करो, या फिर आराम से करो, या बहुत जल्दी से करो, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? एडवर्ब होती हैं, जो बताती हैं जिसकी वर्ब की क्या बताती है? क्वालिटी बताएंगे, या फिर उसको मॉडिफाई, या फिर उसको डिस्क्राइब करके बताएगा। मैं सिंपल सिंपल लिख सकती लेकिन मैंने क्विकली क्यों ऐड किया? क्यों? क्योंकि मुझे वो काम जल्दी करवाना था। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी एडवर्ब होती है। ऐसे नेक्स्ट है ये, ही स्पोक सॉफ्टली टू अवॉइड वॉकिंग द बेबी, द कार मूव्ड स्मूथली डाउन द हाईवे। तो मतलब मैं इसमें क्या चीजें कर रही हूँ? इसके बिना भी ये सेंटेंस बन सकता है, लेकिन मैं इसमें कुछ चीजें डाल रही हूँ, जैसे ब्राइट डाल दिया, हार्ड डाल दिया, स्मूथली डाल दिया।
तो ये मैं क्या कर रही हूँ, उसकी क्वालिटी को इनहेंस कर रही हूँ, सेंटेंस की क्वालिटी को और इनहेंस करके बता रही हूँ और अच्छे से मॉडिफाई करके बता रही हूँ, जिससे कि सामने वाले जल्दी समझ जाए या फिर जल्दी से काम हो जाए। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे एडवर्ब। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ मोस्ट कॉमन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सैडली हो गया, ऑलवेज हो गया, अर्ली हो गया, नाउ हो गया। भाई मुझे ये काम अभी करके दो, तो हम नाउ नाउ लगाएंगे। या मुझे काम करके दो, सिंपल सेंटेंस है, मुझे काम करके दो, सिंपल हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला, मुझे काम अभी करके दो, तो मैंने नाउ लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है, फिर हो गया हमारा सडनली, क्वाइटली, क्विकली, लाउडली, वेल, देयर, हेयर। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब हमारा क्या होता है। अब बात करते हैं कि एडवर्ब हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, सबसे पहले एडवर्ब, सब इन सबको किस चीज पे बेसिस पे आइडेंटिफाई किया गया है, या फिर हम किन बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई इनको करते हैं, वो करते हैं हम या तो टाइम के ऊपर करेंगे, या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से करेंगे, या प्लेस के हिसाब से करेंगे, या मैनर के हिसाब से करेंगे। ठीक है, देखिए जो इसमें आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो आपको सेंटेंस दिया होगा। ठीक है, आपको छोटा मोटा सेंटेंस दिया होगा, 5 5 नंबर में तो ये आएंगे नहीं, आएंगे तो फिर फुल्ली आएंगे कि भाई एडवर्ब क्या होती है, उसके टाइप्स बताइए, ये बताइए, वो बताइए। ठीक है, लेकिन अगर वन वर्ड्स में आते हैं या फिर आपके एमसीक्यूज में आते हैं, तो वो किस टाइप से होगा, वो होगा आपका एक सेंटेंस दिया होगा आपको, जिसमें से ये बोल देंगे कि आपको आइडेंटिफाई करना है, या आपका कौन सी एडवर्ब है, या फिर आपका कौन सा प्रोनाउन है, या फिर कौन सा एडजेक्टिव है। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका एडवर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम को दिखाता है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया आपको काम करना है, बोलिए, लेकिन मैं बोलूंगी कि आपको आज ही उस काम को करना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मैं उसको अभी बोल रही हूँ, तो क्या हो गया, ये क्या है, एडवर्ब है। तो वो किस चीज को दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है। आप मुझे काम कल करके दें, ठीक है, या फिर थोड़ी देर में करके दें, अभी करके दें, बाद में करके दें, तो ये क्या होगा, ये हमारे किस चीज को दिखाता है, ये हमारे टाइम को दिखाता है, ये वाली एडवर्ब। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे कि ऑलवेज, डेली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली। ठीक है, ये सब कौन सी होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होती है। ठीक है, फिर आ गया हमारा प्लेस। प्लेस मतलब यहाँ वहाँ, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स। ठीक है, जहां भी प्लेस की बात आ जाती है तो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर में कौन सा आता है, मैनर क्या होता है, बेसिक एडिकेट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉपर, अब बहुत अच्छे से करो, प्रॉपरली करो, बैडली मत करो, वाइजली करो, पुअरली मत करो, इजीली, बॉडीली। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है, हमारी मैनर में आता है। जैसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को बहुत जेंटली टच करो। ठीक है, अब बात आती है आपकी डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, जहां पे डिग्री की बात चल रही हो, जिससे कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। जैसे मैं बता देती हूँ कि मुझे विराट कोहली बहुत ज्यादा पसंद, मुझे विराट कोहली पसंद है, मुझे विराट कोहली बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये क्या है, मैं उसकी क्या बता रही हूँ, डिग्री बता रही हूँ। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ठीक है, सेंटेंस एडवर्ब्स, इसमें कौन सा होता है कि आपका क्या हो सकता है, जैसे आपको क्या, सैडली जेन, जेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर टीम। भाई कुछ टाइप से या फिर कुछ बैड से, कुछ गुड से, गुड नॉट पे हो, तो वो हमारे किस में आ जाते हैं, सेंटेंस एडवर्ब में आ जाते हैं। कंजक्टिव कौन से होते हैं हमारे, जो होते हैं जैसे कि एडिशनली हो गया, या सिमिलरली हो गया। ठीक है, या ऑल्सो, बिसाइड। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। फिर आते हैं आपका रिलेटिव एडवर्ब्स, इसमें क्या होता है आपका, वाई, वेयर, व्हेन। ठीक है, ये सब इस चीज में आते हैं। देखो ये इतना एक्सप्लेन वाला चीजें नहीं है, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों को दिमाग में घुसाना पड़ेगा कि भाई फ्रीक्वेंसी में ये चीज आती है, प्लेस में ये चीज आती है, मैनर्स में ये सब चीजें आती हैं, सेंटेंस एडवर्ब में ये सब चीजें आती है, डिग्री में ये सब चीजें आती हैं। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाएगा, तो आपको ये याद करके उसको आइडेंटिफाई करना है, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है,
बहुत इजी वे में दिया हुआ है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको याद करना में, ठीक है। इतना टफ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सही से एक्सप्लेन कर रखा है। और नीचे देखो इसमें एग्जांपल्स भी हैं, ऐसा नहीं कि भाई आपको एग्जांपल्स भी नहीं मिलेंगे, नीचे मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं कुछ थोड़े बहुत, तो उनसे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपना एग्जाम दे के आइएगा, ठीक है। कुछ भी मत छोड़ के आइएगा। जैसे हो गया आपका, अगर हम चलो एक बार और मैं रिवाइज सा करवा देती हूँ। जैसे कि आपका टाइम का हो गया, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो इसमें क्या कि भाई मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, आई कॉल यू लेटर, या यू हैव टू टॉक टू मी नाउ, ठीक है, जिसमें हम टाइम की बात करते हैं। टाइम से मतलब क्या आपका कि भाई टाइम या तो मुझे कल, परसों, आज, अभी, थोड़ी देर में, थोड़ी देर पहले, तो ये सब चीजें क्या होती है हमारी टाइम में आती हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में आती है हमारी जो, जैसे कि ऑलवेज, डेली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, ठीक है, ये सब चीज आती है हमारी फ्रीक्वेंसी में। प्लेस, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, हेयर, देयर, आप, ठीक है, डाउन, ये सब चीजें इसमें आती है। मैनर्स में आते हैं आपका बेसिक एडिकेट्स, जस्ट लाइक प्रॉपरली, पुअरली, जेनरसली, इजीली, बैडली, बॉडली, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। ये सब आप पढ़ लेना, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। अब बात करते हैं हम वर्ब। वर्ब क्या होती है? क्या होती है वर्ब? जो किसी भी एक्शन को दिखाती है, ठीक है। क्या होती है वर्ब? जो किसी भी एक्शन को दिखाएगी, तो वो क्या होती है हमारी वर्ब होती है। एक्शन से मतलब चलना, दौड़ना, बैठना, फेंकना, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? पढ़ना, तो ये सब चीजें क्या होती है? एक्शन दिखा रही होती है, तो वो क्या होती है हमारी वर्ब होती है। या फिर अकरेंस को दिखाएगी, जैसे कि कुछ हैपन होने वाला है, कुछ हैपन हो गया, मतलब कुछ हुआ है, या फिर कुछ होने वाला है, तो ये सब चीजें हमारे किस में आएंगी? ये भी हमारी वर्ब में आएंगी, ठीक है। विदाउट वर्ब सेंटेंस वुड बी इनकम्प्लीट एंड नॉन सेंसुअल, मतलब नॉन सेंस सा लगता है, आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा बिना वर्ब के, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं, हम्म, जैसे कि आपका ये है, वर्ब होता है आपका, अगर आप वर्ब का यूज नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही नहीं लगेगा, और सही क्या लगेगा, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकलने का, ठीक है। तो मीनिंग निकालने के लिए, सेंटेंस को बहुत अच्छा बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए, सामने वाले को समझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लूं कि आई और बुक, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये फिर यहाँ पे ऐसे लगा लो, मैंने लिख दिया आई या बुक, तो इसका कुछ मतलब निकल रहा है? समझ में आ रहा है आपको? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सेंटेंस है भी सेंटेंस, ये आई भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है, बुक भी एक वर्ड है, सब मिलके क्या बना रहे हैं? एक सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्ब की कमी है, क्या? यहाँ पे क्या आना चाहिए था? आई रीड अ बुक, क्या आना चाहिए था? आई रीड अ बुक, मैं बुक को पढ़ रहा हूँ, ये मैं बुक को पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? बिना वर्ब के क्या सेंटेंस सही लग रहा था? या आपको समझ में आ रहा था? बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अगर हमने वर्ब का यूज किया तो हमें क्या आ गया? सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया, और ये अच्छा भी लगता है, मीनिंगफुल निकलता है। विदाउट वर्ब आपका जो सेंटेंस है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, नॉनसेंस लगेगा, ठीक है। तो वर्ब इतनी ज्यादा जरूरी होती है। कुछ वर्ब्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडवर्ब का कुछ कॉमन बताया मैंने, मोस्टली, फ्रिक्वेंटली, ये सब चीजें होती हैं जो हम कॉमन डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ब के एग्जांपल्स होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि रन, दौड़ना, ईट, खाना, रीड, पढ़ना, थ्रो, ठीक है, सिंग, जंप, टेल, कैच, स्विम, ड्रॉ, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती है? हमारी वर्ब होती हैं, जो किसी एक्शन को दिखा रही होती है, किसी अकरेंस को दिखा रही होती है, कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई सो रहा है, ये सब चीजें क्या होती है? हमारी वर्ब होती हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए वर्ब्स कितने टाइप की होती हैं और कौन कौन सी होती है वर्ब आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं आपके वर्ब के बारे में। आई होप समझ में आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले होती है आपकी एक्शन वर्ब। देखिए एक्शन वर्ब कौन सी होती है? जो एक्शन को दिखा रही होती है, मतलब कुछ काम चल रहा है, जैसे कि
रन, ईट, थिंग, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। मैं पता है आपके लिए थोड़ा सा इजी इस वजह से बना देती हूँ। देखो क्या होता है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्शन वर्ब, सपोज मैं एक पिछले पेज पे लिख दूं कि भाई एक्शन वर्ब ये होती है, ये होती है, ये होती है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एड ऑन यहाँ पे इसलिए क्यों कर देती हूँ क्योंकि आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। एक्शन वर्ब क्या होती है ये भी लिखा हुआ है, एक्शन वर्ब के क्या क्या एग्जांपल्स है वो भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको समझने में बहुत इजी हो जाएगा जब आप नोट्स पढ़ोगे। आप क्लास देख लिया आपने, उसके बाद आप नोट्स पढ़ोगे, बस उतना ही काफी है, इतना कर लोगे वो भी बहुत है, ठीक है। बहुत अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे फॉर श्योर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लास देखनी है, वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको पीडीएफ पढ़नी है, फिर आपको चले जाना है एग्जाम में, ठीक है। अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे आपके, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, और अगर आपने लिटरली बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है। बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, बार बार आपका टाइम वेस्ट ना हो, यहीं पे आपके एग्जांपल्स भी डाल देती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन भी ना हो, ठीक है। इसीलिए आप याद कर सकें बहुत इजीली, ठीक है। सो बात करते हैं आपकी वर्ब्स कितने टाइप की होती हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्शन वर्ब की। एक्शन वर्ब का मतलब जो चीजें चल रही है, जो चीजें हो रही हैं वो दिखाती है। जैसे कि कोई तोड़ रहा है, कोई पी रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ पढ़ रहा है, तो ये सब चीजें क्या हो रही है हमारी एक्शन में हो रही है, मतलब जो चल रही है, तो वो क्या दिख होती है हमारी एक्शन वर्ब होती है। जैसे कि ही रन, शी ईट, ठीक है, शी राइट अ बुक, ये सब चीजें हमारी क्या होती है एक्शन वर्ब होती है। फिर होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। दीज वर्ब्स ट्रांसफर द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, जो बिना ऑब्जेक्ट के बेकार होती हैं, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। समझ में आ रहा, कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये वाला ट्रांजिटिव वर्ब, जहां पे ऑब्जेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना ऑब्जेक्ट के आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। वर्ब तो आपकी है लेकिन आपके बिना ऑब्जेक्ट के आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होने का नॉनसेंस लगेगा, तो वो कौन सी होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब कि ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपसे बात करूं, आई रीड, ठीक है, आई रीड मैंने लिख दिया आई रीड, ये तो वर्ब है, रीड तो आपकी वर्ब हो गई। अब आई रीड में पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं नोवेल पढ़ रही हूँ, मैं बुक पढ़ रही हूँ, मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ, मैगजीन पढ़ रही हूँ, मैगजीन पढ़ रही हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ मैं, तो ये कुछ चीजें दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, तो इसमें क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इससे आपका सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, आपके ऑब्जेक्ट लगते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल दो आई रीड अ, ठीक, अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। यही होता है आपका बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांसिटिव वर्ब में, क्या है आपका बिना ऑब्जेक्ट के आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, चाहे आप वर्ब कितनी लगा लो, ठीक। नेक्स्ट है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसका मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्ट के बिना आपके सेंटेंस का मीनिंग एकदम कंप्लीट होगा, कोई जरूरत नहीं है आपको ऑब्जेक्ट लगाने की, ठीक है। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, इसमें जस्ट इसका अपोजिट है कि ऑब्जेक्ट के बिना आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे शी लाफ्ड, ठीक है, शी लाफ्ड, ये क्या है, शी लाफ्ड वो हंस रही है, ठीक है। इसमें अब इसमें ऑब्जेक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो प्रॉपर है, कंप्लीट है, वो हंस रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब में आती है, इसमें ऑब्जेक्ट का होना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। इसमें क्या है आपका ट्रांजिटिव में आपका ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, उसके बिना आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। इन ट्रांजिटिव में आपका किसका होना ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। ये समझ लो। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब दैट वर्क्स टुगेदर द मेन वर्ब टू क्रिएट वर्ब फ्रेजेस, दे कन्वे वेरियस सेंटेंसेस मूड्स एंड वॉइस, ठीक है। ये कौन कौन सी होती है, बी, हैव, डू, कैन, विल, शैल, मे, ठीक है, जो किसके साथ काम करती हैं मेन वर्ब के साथ में काम करती हैं, जो बहुत अच्छा सेंटेंस बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। ये कौन सी वर्ब होती है, एक्सोलिटरी, एक्सोलिटरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग नेचर जिसका होता है, ठीक है।
वर्ब तो है लेकिन उसके साथ एक और वर्ब यूज कर देते हैं हम, जिससे कि सेंटेंस और अच्छा हो जाए और अच्छा मॉडिफाई हो जाए और अच्छी उसकी क्वालिटी हो जाए। ठीक है, ये होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे क्या हो गया, हैव अ गुड डे, उसमें हैव लगा दिया, बहुत अच्छे से हो गया। और ठीक है, फिर आता है आपका मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है, इसमें आपकी क्या आती है, पॉसिबिलिटीज होती है, मतलब कि कुछ होने वाला है, कुछ हो सकता है या कुछ हो गया, इसमें अनसर्टेनिटी होती है, हम उससे सर्टेन नहीं कर सकते, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसमें क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। तो वो कौन सा होता है आपका, कौन सा होता है आपका मॉडल वर्ब होता है। एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन और एबिलिटी। पॉसिबिलिटी हो या जरूरी हो, बहुत ज्यादा परमिशन मांग रहे हो, या फिर एबिलिटी की बात चल रही है, तो हमारा कौन सा जाता है, मॉडल वर्ब हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड आउट टू। ठीक है, ये हमारे किसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, मॉडल वर्ब के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल और ले लो, शैल वी गो देयर, शैल वी गो देयर, तो ये क्या हो गया, हमारा मॉडल वर्ब हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका रेगुलर वर्ब। Follow standard pattern for forming the past tense and past participle by adding ed to the base form। देखिए, बहुत सिंपल सिंपल ये है, इसका बेसिक से ये समझो आप। रेगुलर में हम क्या करते हैं कि भाई जैसे आपका वो नहीं होते, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ठीक है, रीड, 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 रीड का होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये सब इसमें क्या आता है, इस रेगुलर में तो आता है आपका सिर्फ क्या लगेगा, ईडी लगेगा, जैसे कि वॉक हो गया फर्स्ट फॉर्म में। अब सेकंड फॉर्म में क्या लगेगा, ईडी लगेगा। थर्ड फॉर्म में भी क्या लगेगा, ईडी लगेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, रेगुलर में जहां थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या लगता है, बस ईडी लगता है। और इरेगुलर वर्ब में कौन सा होता है हमारा, जिसमें कुछ भी हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें लिखा हुआ है गो, तो बेस फॉर्म है, उसके क्या हो गया फिर पास्ट में वेंट, और फिर इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया हमारा, गोन। ठीक है, ऐसे इसमें होता है वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, बस इसमें ईडी वाला होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा, बहुत इजी वे में समझाया है, क्लियर हो ही गया होगा। एक्शन वर्ब में जिसमें एक्शन हो रही हो, कुछ भी काम चीजें चल रही हो। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है आपका, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जिसमें कि आपका ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिना ऑब्जेक्ट के आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाता, मीनिंगफुल नहीं माना जाता, माना जाता नहीं, होता भी नहीं है। ठीक है, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, आपका सेंटेंस बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, मीनिंगफुल लगता है। ऑक्सिलरी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, जो इसका हेल्पिंग नेचर होता है, वो मेन वर्ब के साथ इसको लगाया जाता है, जिससे कि और सेंटेंस मॉडिफाई कर सके, बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी कर सके, या फिर बहुत इजीली सामने वाले को समझा सके। मॉडल वर्ब कौन सी होती है, या तो वो पॉसिबिलिटीज दिखाती है, या बहुत नेसेसिटी होती है उस चीज की, या फिर परमिशन के लिए, या फिर उसकी एबिलिटी को दिखाने के लिए हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में सेकंड और थर्ड में क्या लगता है आपका, ईडी लगता है, और इरेगुलर में आपको कुछ भी लग जाता है, जैसे कि गो, वेन, गॉन, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब व्हाट वी लर्न टुडे, लेट्स रिकॉल इन अ वेरी फास्ट मैनर। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, आपका एडवर्ब पढ़ा था। एडवर्ब क्या होती हैं, जो क्या करती हैं, वर्ब की क्वालिटी को बताती हैं, मॉडिफाई करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, वो हमारी एडवर्ब होती हैं। ठीक है, एडवर्ब कौन कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन, frequently, sadly, faithfully, sweetly, badly, mostly, silently, willingly, daily, regularly, basically। ठीक है, ये सब होती है हमारी मोस्ट कॉमन यूज होने वाली एडवर्ब्स। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स थे, ये तो आप पढ़ ही लेना। एडवर्ब्स और भी हैं, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब आप ये मत समझ लेना कि बस जिसके पीछे एल वाई एल वाई एल वाई आ रहा है वो सिर्फ वही एडवर्ब्स है, नहीं, ये सब भी एडवर्ब्स, जैसे कि नाउ, हियर, देयर, वेल, ठीक है, ये सब भी आपकी एडवर्ब है। एडवर्ब आपके डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो आपकी एडवर्ब है वो है टाइम के हिसाब से, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी, प्लेस, टाइम के हिसाब से कैसे कि भाई आज, कल, यहाँ, इस टाइम, या थोड़ी देर में, या अभी, बिल्कुल। ठीक है, ये सब चीजें हमें क्या दिखाता है, टाइम को। फ्रीक्वेंसी भाई ऑलवेज, डेली, यूजुअली, कभी भी, कैसे भी। ठीक है, प्लेस, प्लेस में आप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, ये सब जो प्लेस के उस पर दिखा रहे हो। ठीक है,
एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर में जो हमारे बेसिक एडिकेट्स होते हैं जैसे कि प्रॉपरली, पुअरली, इजीली, बैडली एंड बॉडली, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ याद करने वाला है, समझाना वाला तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें याद कर लेना, इसके एक एक एग्जाम्पल देख लेना, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर में बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई करने में एबल हो जाएंगे आप, ठीक है। फिर तो आपने डिग्री, डिग्री के हिसाब से कि भाई आप बहुत एक्सट्रीमली लेवल पे चीजें करना चाहते हो तो आपका क्या होता है, डिग्री आ जाती है। फिर आपका सेंटेंस के हिसाब से, फिर आपका कंजक्शन, कंजक्टिव के हिसाब से, फिर आपका रिलेटिव्स के हिसाब से, ठीक है। फिर आती है आपकी वर्ब क्या होती है, आपका क्या करती है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो वो क्या करती है हमारी, किसको दिखाती है, एक्शन को दिखाती है, या फिर हमारे एक्रेंस को दिखाती है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाती है। एक्शन मतलब कि कुछ हो रहा है, अक्रेंस जो कुछ होने वाला है, और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब बी एग्जिस्ट या फिर स्टैंड, ठीक है। विदाउट वर्ब सेंटेंस वुड बी इनकम्प्लीट एंड नॉनसेंसिकल, मतलब कि बिना किसके, बिना वर्ब के जो सेंटेंस है वो हमारा मीनिंगफुल नहीं होता, बहुत नॉनसेंस लगता है, समझ में भी नहीं आता, ठीक है। तो वर्ब बहुत ज्यादा जरूरी होती है सेंटेंस बनाने के लिए। वर्ब हेल्प अस कम्युनिकेट व्हाट वी डू, हाउ वी डू एंड व्हेन वी डू। क्या बताती है वर्ब, भाई कब कहाँ कैसे क्या चीजें करनी हो, तो वो हमारे के हिसाब से पता चलती है, हमें वर्ब के हिसाब से पता चलती है। एंड वर्ब्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं, इसके सॉरी एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, ये सब आपके एग्जांपल्स होते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन में आपको लिख रखा। सो वर्ब्स आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की होती है, लेकिन जो सबसे पहली है वो है आपकी एक्शन वर्ब, जो एक्शन को दिखाता है, जैसे कि रन, ईट, थिंक, राइट, डांस, जो भी एक्शन वर्ब कुछ भी हो रहा है वो क्या होता है, मैंने एक्शन वर्ब होती है। ट्रांजिटिव जो बिना ऑब्जेक्ट के नॉनसेंस लगते हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, निकल नहीं पाता, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है उस वर्ब के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है कि आपका क्या होता है इसमें, आपका ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, बिना ऑब्जेक्ट के भी आपका बहुत अच्छा चल रहा होता है। बिना ऑब्जेक्ट के ही आपका अच्छा है, ऑब्जेक्ट लगेगा तो और लेंथ हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, बिना ऑब्जेक्ट के ही आपका बहुत अच्छा सेंटेंस है, मीनिंगफुल निकलता है, ठीक है। ये आपका होता है इंट्रांजिटिव। फिर आपका ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी से आप बस ये समझो कि ये एकदम हेल्पिंग नेचर वाला होता है। हेल्पिंग नेचर इन द सेंस कि ये मेन वर्ब के साथ में ऐड करी जाती है, जिससे कि और सेंटेंस की क्वालिटी को एनहेंस किया जाए, उसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करा जाए, उससे और थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाए, तो वो हमारी कौन सी होती है, एक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कौन सी होती है, या तो फिर वो पॉसिबिलिटी को दिखाती है या नेसेसिटी को दिखाती है कि बहुत जरूरी है, परमिशन या फिर एबिलिटी को हमारा दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड आउट टू, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब कौन सी होती है आपकी, रेगुलर वर्ब होती है जैसे कि सेकंड और थर्ड, उसमें क्या लगता है आपका फॉर्म में, ईडी 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 लगता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको ऐसे समझो, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। रेगुलर में क्या होता है आपका, लास्ट और मतलब फॉर्म्स में चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं। इसमें रेगुलर में चेंज नहीं होती, ईडी 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 करके आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जो आपके नोट्स हैं वो आपको सेमेस्टर अड्डा ऐप पे जाना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे फ्री कोर्सेज पे जाके आपको सारी अब तक की जितनी भी पीडीएफ हैं वो सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां पे जाके आप पढ़ लीजिएगा। पहले लेक्चर देखिए, फिर पीडीएफ को पढ़ लेना, बस इतना ही काफी है, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।